ये है पुली सिस्टम और हम इसकी मदद से कुछ डिराइव्ड यूनिट्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो पहला जो है वो न्यूटन है, वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। इसमें हम 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर के हिसाब से पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देते हैं। अगर हम यहाँ वेलोसिटी लेंगे 1 सेकंड में ये 1 मीटर वेलोसिटी हासिल करेगा पर सेकंड, और दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर। तो ये 1 न्यूटन हो जाता है। और याद रखना है ये जो फ्री फॉल होता है अंडर ग्रेविटी वो भी इसी तरह होता है, लेकिन वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शिया जो होता है वो आपस में अपोज करते हैं, तो मास पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो जूल जो होता है वो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क होता है, इसमें हम न्यूटन मीटर लेते हैं, यानी मीटर यहाँ स्क्वायर में आ जाता है। अगर हम 2 kg मास लेंगे और इसको वेलोसिटी देंगे 1 मीटर पर सेकंड, तो वो 1 जूल बन जाता है। हमारा हार्ट जो है एक बीट में 1 जूल इस्तेमाल करता है, तो टाइम होता है 0.8 सेकंड्स। तो अगर 70 kg का आदमी हो तो वो एक दिन में यानी 24 आवर्स में 7000 किलो जूल्स इस्तेमाल करता है। तो चलो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये हमने टाटा नमक लिया है और इसका मास है 1 kg, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। पुल्ली के रोप से हमने यहाँ एक स्केल रखी है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर्स हैं इस स्केल में। तो यहाँ तक हम ये जो मास है साल्ट का वो ले जाएंगे और फिर 1 सेकंड में नीचे गिराएंगे, तो 1 न्यूटन बन जाएगा। देखिए हमने ये जो 1 kg मास है ये 1 मीटर पे चढ़ाया और हम 1 सेकंड में इसको नीचे गिराएंगे, तो देखिए 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। अब हम 2 बैग साल्ट के लेंगे यानी 2 kg, और हम इनको भी 100 सेंटीमीटर से नीचे गिराएंगे 1 सेकंड में, तो ये 1 जूल बन जाएगा। देखिए ये है 1 जूल। तो अगर दूसरा सेकंड हम लेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो इसी तरह ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगी। थैंक यू।